हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 28 फरवरी के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट और चौथे शिफ्ट पर जो पेपर हुआ था, उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में हम एनालाइज कर रहे हैं। जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं बगैर कुछ देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 का संबंध किससे है? जिस पर आपका सही आंसर है समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। वर्तमान में भारतीय रेलवे के सीईओ कौन हैं? जिस पर आपका सही आंसर था जय वर्मा सिन्हा है, जो वर्तमान में भारतीय रेलवे के सीईओ हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नीति कब शुरू हुई? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1990 से 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक नीति शुरू हुई थी। तंजौरवाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जिस पर आपका सही आंसर है उनका संबंध है जो भरतनाट्यम से है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? जिस पर आपका सही आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। समय अवधि 2012 से 2017 तक की। कुलदीप यादव का संबंध किस खेल से है? जिस पर आपका सही आंसर है कुलदीप यादव जो संबंध है उनका संबंध क्रिकेट खेल से है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितनेवें तीर्थकर हैं? जिस पर आपका सही आंसर है वह 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी है? जिस पर आपका सही आंसर है साक्षरता है, जो बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? जिस पर आपका सही आंसर था 943 है, जो भारत की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात था। कौन सा खेल है जो आउटडोर और इंडोर खेली जाती है? जिस पर आपका सही आंसर है टेनिस टेबल है, जो आउटडोर और इंडोर दोनों तरह से खेली जा सकती है। विधानसभा का कितना भाग होता है? जिस पर आपका सही आंसर है विधान परिषद है, जो विधानसभा का 1/3 भाग होता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है एडम स्मिथ है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, तंजौरवाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जिस पर आपका सही आंसर था उनका संबंध भरतनाट्यम से है। कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? जिस पर आपका सही आंसर था संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? जिस पर आपका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 का संबंध है। और अनुच्छेद 51 का जो का है वो मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। IFC कप का संबंध किस खेल से है? जिस पर आपका सही आंसर है उनका संबंध फुटबॉल खेल से है। नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है? जिस पर आपका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश का नाटी लोक नृत्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? जिस पर आपका सही आंसर है पटना है, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है। सबसे अधिक बार संसद में बजट पेश करने वाली महिला कौन है? जिस पर आपका सही आंसर है निर्मला सीतारमण है, जो सबसे अधिक बार संसद में बजट पेश करने वाली महिला थी। लेकिन बात करें पुरुष में सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मोहन बिना का जनक किसको माना जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है आनंद मोहन भट्ट को मोहन बिना का जनक माना जाता है। नवरोज त्यौहार का संबंध किस धर्म से है? जिस पर आपका सही आंसर है उनका संबंध पारसी धर्म से है, नवरोज त्यौहार का। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्तमान में BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? जिस पर आपका सही आंसर था राहुल द्रविड़ है, जो BPCL के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रोलेट एक्ट पारित कब हुआ था? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
नंदनी कृषि योजना को किस राज्य ने शुरू किया? जिस पर आपका सही आंसर था उत्तर प्रदेश राज्य ने नंदनी कृषि योजना को शुरू किया था। भारतीय वायुसेना के वर्तमान के उप प्रमुख कौन हैं? जिस पर आपका सही आंसर है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं, जो भारतीय वायुसेना के वर्तमान उप प्रमुख हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी होती है? जिस पर आपका सही आंसर है 7 हैं, जो 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। 14वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? जिस पर आपका सही आंसर है 2001 में 14वीं जनगणना हुई थी और 15वीं जनगणना है जो वर्ष 2011 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना था? जिस पर आपका सही आंसर है 919 है, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जिस पर आपका सही आंसर है रामस्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जिस पर आपका सही आंसर है शोभना नारायण का जो संबंध है कथक नृत्य से है, और कथक नृत्य है जो अपना उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टिप्पणी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? जिस पर आपका सही आंसर है टिप्पणी नृत्य का संबंध जो वह गुजरात राज्य से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? जिस पर आपका सही आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिस पर आपका सही आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है जो संतूर वाद्य यंत्र से है। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? जिस पर आपका सही आंसर है हरित क्रांति की शुरुआत है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी वर्ष 1961 से 1966 के समय पर। संविधान के तहत भारत सरकार के कितने अंग होते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है संविधान के तहत भारत सरकार के 3 अंग होते हैं। ऊधम का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है आलस्य है, जो ऊधम का विलोम शब्द होता है। घरों की खेती मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर था घरों में काम करना घरों की खेती का मुहावरा होता है। सपूत का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है कपूत है, जो सपूत का विलोम शब्द होता है। इनमें से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है? जिस पर आपका सही आंसर है वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाला हैं, जो कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। व्यर्थ की बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ है? जिस पर आपका सही आंसर है फालतू का समय नष्ट करना ही व्यर्थ की बातें करना मुहावरे का अर्थ है। एम के सरोज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जिस पर आपका सही आंसर है उनका संबंध भरतनाट्यम से है। स्वतंत्रता दिवस के समय झंडा कहाँ फहराया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है दिल्ली के लाल किला में स्वतंत्रता दिवस के समय झंडा फहराया जाता है, दिल्ली के लाल किले में। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? जिस पर आपका सही आंसर है 15 अगस्त 2023 को अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? जिस पर आपका सही आंसर था राजस्थान का घूमर लोक नृत्य है। छठी आर्थिक जनगणना कब हुई? जिस पर आपका सही आंसर था जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 तक हुई थी छठी आर्थिक जनगणना। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जिस पर आपका सही आंसर है पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 का संबंध किससे है? जिस पर आपका सही आंसर है राज्यपाल को सलाह और सहायता देना अनुच्छेद 163 का संबंध है। राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति दे सकता है।
स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी, जिस पर आपका सही आंसर है 1951 के समय भारत की साक्षरता दर 18.33% थी और वहीं 1947 के समय भारत की साक्षरता दर 12% थी। राष्ट्रीय खेल 2023 में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीता, जिस पर आपका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं 2023 में। 228 पदक, 80 हैं जो स्वर्ण पदक हैं, 69 हैं जो रजत पदक हैं और 79 हैं जो कांस्य पदक हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, जिस पर आपका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ था। जुलाई 2023 तक ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे, जिस पर आपका सही आंसर है नवीन कुमार पटनायक हैं जो जुलाई 2023 तक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जिस पर आपका सही आंसर है पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। विंबलडन कप का संबंध किस खेल से है, जिस पर आपका सही आंसर है विंबलडन कप का संबंध लॉन टेनिस से है। वहीं देवधर ट्रॉफी का संबंध है जो क्रिकेट खेल से है। प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन है जिनको भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला, जिस पर आपका सही आंसर है नर्तकी नटराज को भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था वर्ष 2019 में। फिर आता है आपका क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, जिस पर आपका सही आंसर है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है जो न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। किस राज्य के मैताई जनजाति के लोग होली को त्यागसो के रूप में मनाती हैं, जिस पर आपका सही आंसर है मणिपुर राज्य के मैताई जनजाति के लोग हैं जो होली को त्यागसो के रूप में मनाती हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है, जिस पर आपका सही आंसर है रोलेट एक्ट अधिनियम 1919 के तहत राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है नफरत, घिन, कुत्सा, विराग, अप्रीति, विमुक्ता आदि हैं जो घृणा के पर्यायवाची शब्द हैं। भारत की खोज किसने की थी, जिस पर आपका सही आंसर था वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और कब की थी 1498 ईस्वी में। आगामी का विलोम शब्द क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है विगत है जो आगामी का विलोम शब्द होता है। तौबा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, जिस पर आपका सही आंसर था किसी बुरे काम से बाज आने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना ही तौबा करना होता है मुहावरे का अर्थ। नाम कमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है यश प्राप्त करना नाम कमाने का मुहावरा होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिस पर आपका सही आंसर है आक्रांत होगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन, श्यामल का तद्भव रूप क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है सांवला है जो श्यामल का तद्भव रूप होता है। पत्ता का तत्सम रूप क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है पत्र है जो पत्ते का तत्सम रूप होता है। 28 फरवरी के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे शिफ्ट पर पूछे गए ये सभी प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।